हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका पहले वीडियो में जो है लेक्चर आपको मिल चुका होगा डिफरेंशिएशन का। तो आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की परिभाषा क्या होती, किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शन f(x) का अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन मीन्स डिफिनाइट इंटीग्रेशन, वह फलन कैपिटल F(x) है जो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट अथवा डिफाइन करते हैं। कैसे? सपोज दैट ये क्या है, आपका इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन का साइन कुछ एस टाइप में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसे हम लीनियर इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन या जनरल इंटीग्रेशन, ठीक है, अनिश्चित समाकलन या तो व्यापक समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो स्मॉल f(x) इंटू dx, और ये इसको क्या कहा जाता है, x के सापेक्ष में फंक्शन f(x) जो है वह x के सापेक्ष में क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या कहलाता है, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं स्मॉल f(x) इंटू dx x के रिस्पेक्ट में, तो इक्वल में क्या रिप्रेजेंट होता है हमें, कैपिटल F(x) प्लस c क्या कहलाता है, जहां c वेयर c विया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c एक जो होता है वह स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ का मतलब होता है कि जो हम स्वयं ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब स्वयं ही एक कांस्टेंट हम लेट कर लें, ठीक है, सपोज कर लें, वो कहलाता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। और जहां कैपिटल f(x) फंक्शन f(x) का क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। कैपिटल f(x) जो है होता है वह फंक्शन स्मॉल f(x) का क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। कैसे? जब आप डिफरेंशिएशन में देखते हैं आप कि हम इस कैपिटल f(x) का अगर हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर कहलाता है, वैसे इंटीग्रेशन में ऑपरेटर क्या कहलाता है, dx कहलाता है, और इसमें क्या कहलाता है, d/dx डिफरेंशिएशन में। तो अगर हम इस कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कुछ इस प्रकार मिलता है। या तो हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ स्मॉल f(x) के रूप में मिलेगा। ठीक है, f(x) के रूप में हमें मिलेगा। और अगर हम इसका पूरा करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इस प्रकार, d/dx f(x) प्लस c। अब अगर आपने ये सोचा होगा कि c क्या है, c क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं अगर इसका, तो ये क्या हो जाता है, इसका तो हो जाएगा स्मॉल f(x) और ये क्या हो जाएगा, c का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये एक समाकलन स्थिरांक या अचर कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आइए पहचानते हैं कैसे हम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल f(x) क्या होता है, कैपिटल f(x). सपोज इसको लेट कर लीजिए कि साइन x जो है आपका क्या है, f(x) है, स्मॉल f(x) इंटू dx, और x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के सापेक्ष में हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो हम इसको बताएंगे, अभी आपको फार्मूला बताएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि ये f(x) क्या कहलाएगा, यहाँ स्मॉल f(x) साइन x कहला जाएगा। ठीक है, साइन x क्या है, एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का, साइन x विया फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। ठीक, तो हमें क्या मिला, यहाँ कैपिटल f(x) मिला, और c एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम स्वयं ही अपने आप में मानते हैं। ठीक है, कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये हमेशा डिफिनाइट इंटीग्रेशन में ही माना जाता है, एक फाइनाइट इंटीग्रेशन में नहीं लिया जाता। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन एक योग करने की क्रिया होती है, योग करने की क्रिया होती है। और एक आप अगर लेट कर लीजिए इसे कि y है, y इक्वल हम क्या ले लेते हैं इसको, स्मॉल f(x), वही तो है,
और ये क्या है आपका x। तो अगर हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक स्मॉल fx ले लेते हैं f ऑफ x और ये आपका x है, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया, 0। अब हम ये देखते हैं यहाँ कि अगर ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, तो x1 से x2 जब हम जाते हैं, ठीक है, x1 से x2 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तब अगर ये जो y की वैल्यू है, y जो होता है x की वैल्यू पर डिपेंड होता है, y की वैल्यू जो है वह x पर डिपेंड होता है। कैसे? अगर y इक्वल हमने 2x प्लस 3 रखा है, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू 7, ठीक है। तो क्या मिला हमें, y की वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। तो y जो है वह किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। तो अगर यहाँ x1 और x2, मतलब अगर हम x1 से x2 जाते हैं, है ना, तो जो x1 से x2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अभी कितना होता है, तो बहुत कम अगर हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी y की वैल्यू कुछ न कुछ तो होगी, y1 से कुछ y2, ठीक है, मीन्स कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे बनेगा ये। तो एक कर्व टाइप में बनता है। तो इस कर्व का जो एरियाज होता है वो निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और सबसे पहले तो हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक, और इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं कि समाकलन सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल क्या होता है, अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में, अगर कोई फंक्शन x टू द पावर n है और उसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अगर n क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, यानी नंबर्स, यानी इक्वल 0 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1, है ना, क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 मीन्स x की घाते n प्लस 1, मतलब इसकी जो पावर है n वो क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। वेयर जहां n बराबर नहीं होगा किसके, 1 के बराबर नहीं होगा, -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं 1/x इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एज इट इज इसका अगर हम इन्वर्स निकालते हैं, ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो 1/x इंटू डी एक्स, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हम e टू द पावर x का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। अब ये क्यों आता है, ये आपने पिछली वीडियो पर, ठीक है, पिछली वीडियो पर आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में कि क्यों आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, प्रथम सिद्धांत के अनुसार। अपकलन का जो प्रथम सिद्धांत होता है उसके अनुसार ये आता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं ए टू द पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर x अपॉन log a, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, बिकॉज कॉस एक्स का हमने
जब, ठीक है, साइन एक्स का जब हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का वहाँ डिफ्रेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन एक्स होता था। तो लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, साइन एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, छठवां 6th नंबर देखते हैं, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यहां सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। इंटीग्रेशन अगला देख रहे हैं, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x। डिफ्रेंसिएशन में क्या देखते थे कि 10x का सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता था, तो जस्ट अपोजिट सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा, यहां सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या आ जाता है, ये साइन इनवर्स एक्स आ जाता है। ठीक है, और अगर यहां माइनस लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम, 13 नंबर क्या है, 13 नंबर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अगला, अगर माइनस लगा हुआ है इसमें, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। चलिए आगे देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसका अगर माइनस लगा हुआ है तब क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला पूरा। ठीक है, इसको अच्छे तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, अब इससे रिलेटिव हम क्या क्वेश्चन लेंगे और आपको क्वेश्चन करना बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम आगे, तो चलिए हम देखते हैं टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, है ना। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम,
क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ हम देखते हैं कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो स्वैच्छ है ना, एक स्वैच्छ अचर है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे 0 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक। तो अगर हम जब 0 का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है 1, क्यों आता है, क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 का x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है 0 देता है हमें, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड x टू द पावर 1 है, मीन्स अगर हम क्या मान लेते हैं x है, अगर हम x का क्या कर रहे हैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फार्मूले के अनुसार अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है x टू द पावर n का, है ना, x टू द पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n क्या है हमारा यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा x की घाते 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। c क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर हम c का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये एफ एक्स क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का क्या कहलाता है इंटीग्रल या तो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। आप कलश गुणांक है ना कहला जाएगा, या तो एफ एक्स का क्या कहला जाएगा इंटीग्रल कहला जाएगा, समाकल कहला जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का, है ना, का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो, ठीक है। अगर हम x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये क्या है इंटीग्रेशन का साइन है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये फंक्शन आपका क्या हो गया, आप मान लीजिए इसको कि एफ एक्स है आपका, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स है, ठीक। तो ये पूरा जो है आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो इसमें आप क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए इस इंटीग्रेशन का और dx का, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स का कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब ये अंडर रूट एक्स को क्या कर लिख सकते हैं, इस करने की घात क्या है, इस रूट की पावर क्या है 2 है जो हमें दिखती नहीं है, और इसकी क्या है x की पावर क्या है 1 है। तो जब हम रूट को रूट से बाहर करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ रूट, ठीक, आउट ऑफ अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है x की घाते 1 अपॉन 2 प्लस 1 x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 सॉरी, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसको जो सबसे पहले आप ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। चर घातांकी रूप से इसका मान क्या हो जाता है x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा x 1 अपॉन 2 प्लस 1 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस
इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू सॉरी dx नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम एज इट इज अभी रखते हैं, x टू द पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर माइनस 1/2 प्लस 1 है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं 1/2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है इसमें, ठीक है, क्या करना है इसमें, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हमको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में ले जाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किस रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणज के रूप में ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की घाते 3/2, ठीक है, इसके नीचे क्या लेट कर लेते हैं हम 1, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2/3, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस एज इट इज ये भी ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी आपका आंसर, ठीक है, ठीक। और अगर इसका आंसर कर लाना चाहते हैं तो 3 1 का क्या ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 में तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स टू द पावर 1/2। और इससे ले कर सकते हैं तो यहाँ से 2 से कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 3 प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए और हम टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसके गुणज में या मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू dx हो, अगर हम 2x का, ठीक है, इस 2x का अगर हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ f(x) क्या है, 2 sin x दे रखा हुआ है, ठीक है, गिवन है, और किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो चलिए करते हैं हम, क्या होगा, इसके नीचे नहीं है, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में मत मानिएगा, हमने लेट किया है कि f(x) है ये, ठीक। इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू dx, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और जो x के रिस्पेक्ट में रहेगा, जो फंक्शन आपका x के रूप में है, उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, -2 cos x आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। हमने क्या किया कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है, किसी फंक्शन f(x) के साथ, तो उसका जो मान आएगा, है ना, उसकी जो वैल्यू आएगी
इंटीग्रेशन करते समय, तो सबसे पहले जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हम क्या इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन के रूप में। अगर एडिशन के रूप में होता तब तो 0 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, साइन एक्स या साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका -2 कॉस एक्स। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और कोई एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप सेकंड के अनुसार, है ना, क्या है, इंटीग्रेशन 2/x प्लस 3 इंटू e⁻x का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम ब्रेक कर लेंगे अलग अलग करके, ठीक है। 2/x पहले मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2/x इंटू dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू e⁻x इंटू dx, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 2 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1/x बचेगा इंटू dx, प्लस 3 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, अचर संख्या एक अचर मान दिया गया हुआ है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे और ये क्या बचेगा, e⁻x इंटू dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस 3 e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जो हम अब टाइप 3rd और 4th बताएंगे अगली वीडियो पर बताएंगे। तो इससे रिलेटिव मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, और आप लोग उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करिए, और जहां समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देता हूं। तो आपके क्वेश्चन जो हैं कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन e⁻log x इंटू dx, ठीक है। आपको समाकलन जो है e⁻log x का x के रिस्पेक्ट में करना है। सेकंड है e⁻−log x इंटू dx। थर्ड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 4/3 cos x इंटू dx, 2 sin x प्लस 4/3 cos x इंटू dx। चौथा है sin x अपॉन cos x इंटू dx। पांचवा क्वेश्चन है sin x -2/x प्लस e⁻x, ठीक है। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपका 6th क्वेश्चन जो है वह है a इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ए बी क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन है ना इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/x⁻3, ठीक है। आप सबको पहले इनको ब्रेक कर लीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करके सबका अलग अलग आप समाकलन या इंटीग्रेशन करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।